नमस्ते बहनों और भाइयों, मेरे प्रिय श्रोताओं। देखिए, हम आज एक अलग ही अद्भुत सब्जेक्ट लेके आए हैं जिस पर शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे कहने से यकीन कीजिए, ये हमारे अनुभूत मंत्र हैं। देखिए, जो झाड़ फूंक करते हैं वो एक लूटने वाली बात है। हम ऐसा कुछ नहीं, हम जो भी करेंगे आपके सामने करेंगे। और कुछ ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं होती है, उनके मंत्र हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ मिनटों के लिए एक एक मंत्र को रोक के बताएंगे। आप उनको नोट कर लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले हृदय संबंधी कई बीमारियां और हृदय में घबराहट होने के लिए उसका मंत्र ये है, आप इसे नोट करिए। देखिए, ये चौतीसा मंत्र है। हाँ, ये हृदय का चौतीसा मंत्र कहलाता है। इसको देखिए, अच्छे बार हो, रविवार का बार हो तो अपने इष्ट देव को याद करके और थोड़ी सी केसर को आप छोटी सी चांदी की प्याली के अंदर घोल लीजिए और एक लकड़ी की कलम बाजार के अंदर मिलती है, उस कलम से इस मंत्र को ऐसा का ऐसा लिख करके, और जिनका हृदय कमज़ोर है, जो पहले से हार्ट के पेशेंट हैं, उनके गले के अंदर ताबीज़ बना के डाल दीजिए। अगर भगवान श्री राम ने चाहा, प्रभु राम ने चाहा तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी और वो सुरक्षित रहेगा। नंबर 1 का ये मंत्र आजमाया हुआ है और इस मंत्र को लिखने के बाद 7 बार अपने इष्ट देव का नाम लेकर के रोगी अपने गले के अंदर धारण करे। ये हुआ हृदय की घबराहट और हृदय संबंधी कई रोगों का। हाँ, तो हम दूसरा मंत्र देखिए, आजकल माइग्रेन बहुत होता है, तो माइग्रेन की समस्या होती है, तो माइग्रेन का जो मंत्र है तो वो हम आपके सामने कर रहे हैं। और इस मंत्र को इसी प्रकार आप लिख करके, और जो माइग्रेन का रोगी है उसकी दाहिनी भुजा के ऊपर रविवार के दिन बांधें ये माइग्रेन का मंत्र। देखिए, ये मंत्र बहुत प्राचीन है। हाँ, तो ये माइग्रेन का मंत्र इस तरह केसर से लिख करके रोगी की दाहिनी भुजा पे बांधें और उस रोगी को कहें कि 7 बार ईश्वर का नाम लेकर के इसको दाहिनी भुजा में बांधें और 15 दिन बाद हमें बताएं कि उसके माइग्रेन में फ़ायदा होता है या नहीं। हम यहीं बैठे हैं, हमें सूचित करें। हाँ, तो 2 मंत्र हमने आपको बताए। नंबर तीसरा देखिए, आजकल बुखार, जिसको डॉक्टर वायरल और कई तरह के रोग देते हैं, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कोई सा भी बुखार क्यों ना हो, आप ये मंत्र इसको कागज़ के ऊपर उसी तरीके से लिख करके और दाहिने हाथ के ऊपर कभी भी 7 बार ईश्वर का नाम लेकर के बांध दें। सब तरह का बुखार ठीक होगा, बुखार तेज नहीं होगा, कोई कठिन व्याधि नहीं होगी। ये मंत्र बुखार का। हुआ आप आराम से देख लीजिए। यदि किसी को समझ में ना आए तो वो अपना नंबर दे दीजिए, तो हम उसे व्हाट्सएप करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बुखार का, हर तरह के बुखार को ठीक करने वाला मंत्र। अब देखिए, हम ये मृगी की बीमारी जो एपिलेप्सी बोलते हैं, मृगी रोग ठीक नहीं होता, उसका दिव्य मंत्र ये बहुत पुरानी ग्रंथ से हमने निकाला है। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे हमने कितनी मेहनत की है, लेकिन जो किया है वो सब आपके लिए किया है। भगवान की बनाई हुई इस पृथ्वी के अंदर जो रचना है उनको साकार करने के लिए किया है, उनके उपकार के लिए किया है।
सब अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए भी कुछ आदमी जीते हैं। तो ये मृगी की बीमारी, उसका मंत्र, इसको भी केसर से लिख करके और दाहिने हाथ के ऊपर भुजा पे बांध देवें, ताबीज बना के। मालिक चाहेगा तो मृगी का दौरा आना बंद हो जाएगा। ये सत्य है। ये मृगी रोग मंत्र, इसको हम 2 मिनट रखेंगे ताकि आपके लिखने में कोई गलती न हो। हाँ, देखिए, ये आजकल के लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन ये पुरानी चिकित्सा में यही काम देते थे। और इन मंत्रों को यदि कोई साध ले और रोजाना इनको अगर याद करे तो एक अलग ही फायदा होता है। फिर भी कोई बात नहीं, कोई झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े। इस मंत्र को इस तरह लिख करके ताबीज बना के और रोगी की भुजा में बांध दें। ये मृगी रोग का मंत्र। हाँ, तो अब हम आपको जाते जाते एक और देखिए, कईयों के गले के अंदर गांठ हो जाती है। तो एक अगर टीबी की गांठ होगी तो देखिए वो ठीक नहीं हो पाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। अन्य छोटी मोटी कहीं गले के अंदर गांठ हो जाती है, उसका मंत्र हम बता रहे हैं, उसे भी कागज़ पे लिख करके और गले के अंदर पहनावें। रविवार के दिन पहनावें और मालिक का नाम लेकर के पहनावें। ये मंत्र ये है गले की गांठ का मंत्र। इसको आप देख लीजिए, बहुत सरल है। नहा धो करके और शुद्ध चित्त होकर के इस मंत्र को केसर घोल करके लकड़ी की कलम से लिख करके अपने इष्ट देव का या स्मरण करके, यदि मेरे कहने से आप इसको धारण करवाएंगे या करेंगे तो निश्चित है कि गले की गांठें बिखर जाएगी, बिखर जाएगी, बिखर जाएगी। हाँ, तो ये मंत्र वाली बात आज हमने आपको बताई है आज के सब्जेक्ट के अंदर। और देखिए, और हम और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेके आएंगे। आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, तंदुरुस्त रहें। ये जो मंत्र हैं तो इनको कहीं लोग इन्होंने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। तो वो मोर पंख को हिलाते रहते हैं, मुंह के अंदर कुछ भी बड़बड़ा देते हैं, चाहे गाली निकालते हों अपने को। इन चीज़ों पे यकीन नहीं करें तो बेहतर रहेगा। ये जो है वो हकीकत है, ये हमारा आजमाया हुआ है। मुंह के अंदर सिर्फ ईश्वर का नाम लेके यदि मंत्र ये काम में लिया जाएगा तो काम करेगा, और सब फिजूल की बात है। जय श्री राम।